आज नहीं कल पढ़ेंगे। कल यार आज तो मन नहीं कर रहा है, चलो ठीक है कल पढ़ेंगे। आज तो दशहरा है, अरे यार ठीक है कल पढ़ेंगे। अब दिवाली के बाद ही पढ़ लेंगे। अच्छा दिवाली भी हो गई, चलो अब छठ पूजा हो जाएगी ना, उसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा छठ पूजा भी हो गई। किस चीज का इंतजार कर रहे हो बेटा जी, जल्दी से बता दो, क्योंकि प्री बोर्ड्स तुम्हारे सर पे आ गए हैं। सारे तीज त्योहार बहुत अच्छे से मना चुके हो। अब फाइनली करना क्या है, क्या प्री बोर्ड्स देने हैं या नहीं देने, प्री बोर्ड्स की तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिकल सर पर है उन्हें कैसे मैनेज करना है, और बोर्ड्स के लिए लगातार रिवीजन कैसे करना है, आज के इस छोटे से वीडियो में आपको ये मैं बताने वाली हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि प्री बोर्ड्स जो हैं वो आप सभी के सर पर मंडरा रहे हैं, चाहे 10th क्लास की बात कर लो, चाहे 12th क्लास की बात कर लो। हर एक बच्चे को अब सारे त्योहार खत्म होने के बाद ये समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, सिलेबस कंप्लीट करूं, प्री बोर्ड्स की तैयारी करूं, आखिरकार करूं तो क्या करूं। साथ ही साथ ये भी डर होता है कि प्री बोर्ड्स में अगर फेल हो गए तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे क्या, प्री बोर्ड्स का पेपर का लेवल कैसा आता है, प्री बोर्ड्स में कितने मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, प्री बोर्ड्स देने भी है या नहीं देने, बहुत से बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज के बहुत सारे आपके सवालों के जवाब जो है इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। प्री बोर्ड्स दे या ना दे, फेल हो गए तो क्या होगा, कितना सिलेबस प्री बोर्ड्स के अंदर आता है, बोर्ड्स में मार्क्स जुड़ते हैं क्या, क्या पढ़ने का शेड्यूल बदलना होगा अगर हमारे प्री बोर्ड्स हैं, कितना टफ आता है, सिलेबस इनकम्प्लीट है, लेवल पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजों पर आज मैं बात करूंगी, जिसमें सबसे पहली चीज है प्री बोर्ड्स दे या ना दे। देखो बेटा, मैं आप लोगों को अपनी खुद की कहानी अगर बताऊं तो मेरे प्री बोर्ड्स के अंदर 52% नंबर आए थे, 52% नंबर। आप सोच सकते हो क्यों, रीजन क्या रहा होगा। रीजन ये रहा था कि मैंने अपने प्री बोर्ड्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। और जब प्री बोर्ड्स का रिजल्ट आया ना तो मेरे पसीने छूट गए थे, और उसके बाद जो मैंने तैयारी की थी ना लग के, वो मैं ये जानती हूँ दिन रात सुबह शाम एक कर दिया था। बिकॉज मुझे लगा कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस तरीके का रिजल्ट मुझे फाइनल बोर्ड्स एग्जाम का देखने के लिए मिला तो आखिरकार मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, इतना बुरा हाल था। तो फाइनली जब मेरे को ये बात समझ में आई तो मैं ये नहीं चाहती कि इस तरीके का धक्का आपको भी लगे और फिर आप लोग पढ़े। इससे अच्छा प्री बोर्ड से पहले ही इस बात का ध्यान दो कि हाँ प्री बोर्ड्स देने जरूरी है। यस, क्यों जरूरी है? आप बोलोगे मैम हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, अब हम प्री बोर्ड्स कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ी गलती यही होती है। आपका जितना सिलेबस कंप्लीट है, उतना जितना सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, मान लो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, 70% सिलेबस तो आप लोगों का कंप्लीट है। आप जब प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना 70% सिलेबस बेस्ट अटेम्प्ट कर कर आए, और बाकी का जो 30% सिलेबस आपका बचा हुआ है उसकी आप साथ साथ तैयारी करते रहें। आप प्री बोर्ड्स के चक्कर में बाकी का जो 30% आपका बचा हुआ है सिलेबस, उसे जल्दबाजी में खत्म करने के चक्कर में जो 70% आपको आता है आप वो भी अच्छे से नहीं करते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो हमें जितना आता है, अब ये परसेंटेज स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, आई नो, बट नवंबर में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। प्लस अब 20 नवंबर के बाद कभी से भी आप लोगों के प्री बोर्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपको क्या करना है, जितना सिलेबस आपका हो चुका है उसे बहुत अच्छे से प्री बोर्ड्स में अटेम्प्ट करके आना है, और जितना आपका बचा हुआ है, जो आपका शेड्यूल चल रहा है ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंप्लीट करने में लगे रहें। अब क्या हमारा जो ऑलरेडी मैम हम पढ़ाई करते थे, हमने जो अपना शेड्यूल बना रखा था, हमें उसे कॉम्प्रोमाइज करके सब कुछ छोड़ के क्या प्री बोर्ड्स में लग जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना जो सिलेबस है वो ऑब्वियसली कंप्लीट करना है नवंबर में, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। बिकॉज दिसंबर और जनवरी के भरोसे मत बैठना, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपके साथ कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, और ये मैं जेन्युइनली आपको फैक्ट बात बता रही हूं। दूसरी चीज, जितना सिलेबस है वो मैंने बताया कि जितना सिलेबस आपको आता है उतना सिलेबस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या था यहां पे, फेल हो गए तो
एक कड़वा सच मैं बता देती हूं, हमेशा प्री बोर्ड्स का जो लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है और पेपर चेकिंग भी जो होती है वो काफी अच्छे लेवल की जाती है। तो आप लोगों को उससे डरना नहीं है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ठीक है। इन सब चीजों को अभी साइड में रखना है, हमें दिमाग में ये रखना है कि ठीक है पेपर जितना मुश्किल आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना मुझे आता था क्या मैं वो अच्छे से करके आ पा रहा हूं या नहीं, या वो वाले सवाल भी मुझसे नहीं लग रहे, ठीक है। तो मार्क्स को एक बार बाद में देखेंगे, आप पेपर कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हो, आपके कितने क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि सही है, उस पे ज्यादा फोकस करो। तो अगर आपके मान लीजिए 50 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, प्री बोर्ड्स में, तो आपके बोर्ड्स एग्जाम में 65 से 70 मार्क्स तक आ जाएंगे। ये मैं एक अप्रॉक्स आपको बता रही हूं कि इस तरीके से हमेशा पेपर सेट भी किया जाता है और चेक भी किया जाता है, ठीक है। तो फेल हो गए पास हो गए वो बाद की बात है, क्या आता था और क्या करके आए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज, कितना सिलेबस आता है। अलग अलग स्कूल्स के अंदर, कुछ स्कूल्स में सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, जिस सब्जेक्ट का पूरा हो गया होता है वो पूरा सिलेबस दे देते हैं, जिस सब्जेक्ट का नहीं हुआ होता जितना सिलेबस कंप्लीट होता है उतना दे देते हैं। तो आपको सिलेबस अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। भाई मुझे तो अभी तक मेरा इतना पोर्शन कवर हुआ है, मेरा 70% सिलेबस कवर है, मैं इतने पोर्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूं, इसको देके आऊंगा, मेरी तैयारी हो जाएगी बोर्ड्स एग्जाम की, प्लस मेरा जो 30% सिलेबस है वो तो मैं साइड बाय साइड कवर कर ही रहा हूं, क्योंकि हमारा मेन एम जो है वो बोर्ड्स एग्जाम है, राइट। तीसरा सवाल, बोर्ड्स में मार्क्स जुड़ते हैं क्या? नहीं, बोर्ड्स वगैरह में मार्क्स नहीं जुड़ते हैं इसके, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिएगा, बट पेपर अच्छे से देके आइएगा। नेक्स्ट है, क्या पढ़ने का स्केड्यूल बदलना होगा? बेटा पढ़ने का स्केड्यूल बदलना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम पढ़ना होगा, थोड़े कुछ आवर्स आपको इंक्रीज करने होंगे, क्योंकि आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, प्लस आपको प्री बोर्ड्स भी अच्छे से देने हैं। पहले मैं बच्चों को बोला करती थी, बहुत सी बार मैंने ऐसा बोला है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं देने प्री बोर्ड्स तो मत दो, लेकिन मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि आप लोग और ज्यादा फिर मतलब जो है ना अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हो, क्योंकि जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं वो आप करते नहीं हो। इससे अच्छा है कि आप स्कूल जाओ, 3 घंटे के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, उस चीज को फेस करो, ताकि आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो प्री बोर्ड्स देने बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते। आपका रियलिटी चेक आपको वहां पर मिलता है, आपको समझ आ जाता है कि क्या औकात है मेरी, मैं कहां खड़ा हूं, मेरा लेवल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, कितना टफ आता है? प्री बोर्ड्स का पेपर काफी टफ आता है, काफी टफ पेपर आता है, पहले ही बता रही हूं, इजी पेपर नहीं आता, ठीक है, ऐसा पेपर नहीं आता। जो बोर्ड्स एग्जाम का पेपर है वो प्री बोर्ड्स के कंपैरिजन में इजी आता है, लेकिन प्री बोर्ड्स का पेपर हमेशा अच्छे लेवल का सेट किया जाता है। आप सभी बच्चों की चेकिंग भी उतनी अच्छी की जाती है, ताकि आपको बताया जा सके कि देखो ये हाल है तुम्हारा, अगर अभी भी अगले 2 महीने तक पढ़ाई नहीं की तो बोर्ड्स एग्जाम में क्या करने वाले हो समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, सिलेबस इनकम्प्लीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी वापस यही बात बोली मैंने, सिलेबस इनकम्प्लीट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना कंप्लीट हो रखा है सिलेबस वो ही अटेम्प्ट करके आना है। बार बार यही चीज रिपीट करूं, प्री बोर्ड्स के लिए जितने भी दिन आपके सेट हैं उन दिनों की प्लानिंग अभी से हो जानी चाहिए। अपनी डेट्स देख लो प्री बोर्ड्स की, आप लोगों के स्कूल्स में क्या दी हुई है, हाफ ईयरलीज की डेट्स क्या दी हुई है, कुछ बच्चे बोल रहे थे ये हाफ ईयरलीज है, कुछ बोल रहे थे प्री बोर्ड्स है, जो भी है आप लोगों के स्कूल्स में आप उन्हें अटेम्प्ट करके आओगे, उनकी तैयारी करके जाओगे, 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, प्रॉपर आंसर्स वैसे ही लिख कर आओगे जैसे आप बोर्ड्स एग्जाम में लिख कर आ रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट है, लेवल पता चल जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपको आपका लेवल पता चल जाएगा कि मेरा लेवल क्या है। अगर मेरे प्री बोर्ड्स में 62% नंबर आ रहे हैं या 72% नंबर आ रहे हैं तो मैं कहां स्टैंड करता हूं, मैं बोर्ड्स एग्जाम में किस लेवल का अचीव कर सकता हूं। मेरा 70% जो सिलेबस कंप्लीट था, मैंने आखिरकार उस कंप्लीटेड सिलेबस को कैसे अटेम्प्ट किया, ये मुझे पता चल जाएगा। तो प्री बोर्ड्स की तैयारी लगातार हमें करनी है। अब आपका जो स्केड्यूल चल रहा है उसे कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करेंगे, ठीक है, स्केड्यूल आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्री बोर्ड्स के लिए आप लोग अलग से अपना समय निकालेंगे,
ठीक है, प्री बोर्ड्स की तैयारी के लिए अलग से समय निकालेंगे। आपका जो 70% सिलेबस है इसको आप वन शॉट लेक्चर्स और नोट्स के जरिए, वन शॉट लेक्चर्स और नोट्स के जरिए रिवाइज करेंगे। ठीक है, फुल लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, आप वन शॉट लेक्चर्स और नोट्स के जरिए अपना रिवीजन कीजिए। 2x पे चला लो वीडियो को, फटाफट रिवाइज हो जाएगी। रिवीजन करो अच्छे से, पेपर में अटेम्प्ट करके आओ। बचा हुआ सिलेबस जो कर रहे हो उसके लिए तो कॉम्प्रोमाइज बनेगा ही नहीं, उसको तो आपको नवंबर में खत्म करना ही है। अब शाम 5 बजे रोजाना मेरे चैनल पर क्लासेस होती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मैं आप लोगों का मॉडल पेपर मंडे शाम 5 बजे रिवाइज करवाने वाली हूं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है भूमिका चौहान, BHUMIKACHAUHAN, भूमिका चौहान। आपको पहले ये मेरा पुराना चैनल था जो अब चल नहीं रहा है, इस पर अब क्लासेस नहीं होती हैं। जो हमारी क्लासेस होती हैं बेटा वो इस चैनल के ऊपर होती हैं। जी हाँ, ये है हमारा चैनल जिस पर अब क्लासेस होती हैं रोजाना शाम 5 बजे। आप लोगों का मंडे को मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ शाम को 5 बजे, तो क्लास में आना मत भूलना। यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चे, यस यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये भी लाइव क्लास थी, टॉप 100 वोकैबुलरी, ठीक है, टॉप 100 MCQs आपके ग्रामर के 100 सवाल पर टॉपिक के अकॉर्डिंग भी हम करने वाले हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आपको सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, पेपर पैटर्न बदला है या नहीं बदला, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हर तरीके का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, ये मेरी लाइव क्लासेस थी जो अभी पिछले 3-4 दिन में हुई है। हमारा चैनल नया है बेटा, अभी 1 ही महीना हुआ है हमें चैनल पर, तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एग्जाम्स तक कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी, प्री बोर्ड्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। शाम 5 बजे लाइव क्लास होती है डेली, आप उसे मतलब अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो क्लासेस के अंदर वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। ठीक है, तो अगर 1 घंटा आपने शाम को मेरी क्लास में दे दिया तो समझ लीजिए आपकी प्री बोर्ड्स की तैयारी एक तरीके से हो गई, और बोर्ड्स के लिए तो फिर पक्का हो ही जाओगे आप। ठीक है, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके। चैनल देख लो, ये इस तरीके का है, पुराने वाले चैनल से प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पर अभी क्लासेस नहीं हो रही हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, लाइव क्लासेस हो गई, सभी की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, और अब आप सभी से मुलाकात होगी मंडे शाम 5 बजे मॉडल पेपर के साथ। जी हाँ, मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, और मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के प्री बोर्ड्स में भी आ जाते हैं, तो क्लास को मिस मत कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।